तो क्लास यहाँ पर देखिए हम लोग कर क्या रहे थे कि अभी अभी हमने अपना एक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमारे पास इस फंक्शन का काम किया था कि भाई देखें डेटाबेस में जितना भी हमारे पास सेल्स वाला डेटा रखा हुआ है ना, वो क्या कर देगा, तमाम का तमाम डेटा लाकर हमारे को क्या करवा देगा, शो करवा देगा। अब मसला ये आ रहा है कि जब मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है ना भाई, तो जो हमारे पास कस्टमर की आईडी, यानी कि जिस कस्टमर ने क्या करी है, कार को परचेज करा है और जो कार सेल हुई है, उसकी हमारे पास डिटेल नहीं आ रही, बस क्या आ रही है हमारे पास, उसकी आईडी आ रही है। अब आईडी के बिहाफ पे तो मुझे नहीं पता ना भाई, वन का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने बस थोड़ी सी गलती ये करी है कि भाई यहाँ से आके आपने करा हुआ क्या है, सिंपल वाला काम करा हुआ है, नहीं क्या कर दो, डेटाबेस पे जो भी डेटा रखा हुआ है ना, बस मुझे उसको लाकर दे दो, ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आगे ये टू लिस्ट को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आके जरा देख लीजिएगा हम लोग यहाँ पर काम किस तरीके से करवा रहे हैं। आपने यहाँ पर आके सिंपल सा ये बोलना है कि क्या करो, हमारे पास जाओ, हमारे डीबी कॉन्टेक्ट के पास, ठीक है। वहां पे क्या मिलेगा आपको, सेल वाला एक टेबल मिलेगा। सेल वाले टेबल में जाने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आके उसको इंक्लूड करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है इंक्लूड करना होता है, ठीक है। अब जो इंक्लूड चीज होने वाली है बेसिकली वो क्या है, हमारे पास कोई ना कोई क्या है, मॉडल होने वाला है। यानी कि भाई देखिए हमारे पास जो मॉडल है वो तीन मॉडल क्या हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, हम क्या कर देंगे, अपने मॉडल को एक नेम प्रोवाइड कर देंगे, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं आप उसको नाम क्या दे दूंगा, एक्स नाम दे दूंगा, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे भाई, हमारे पास जो भी हमारा मॉडल है ना भाई, आप क्या करो, उस वाले मॉडल के पास जाओ और क्या कर दोगे, उसके अंदर से क्या बोल दोगे, बताएं। मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, कार है ना भाई, तो हम क्या बोल देंगे भाई, एक्स के पास जाओ और एक्स डॉट क्या निकाल लो उसमें से, हमारे पास हमारी कार को निकालो, ठीक है। एक्स हमारे पास ऐसी एक वेरिएबल है, ठीक है। आपने इसको एक पैरामीटर के तौर पर यूज करा हुआ है। आप इसका नाम कुछ और रखवाना चाहो, कार रखवाना चाहो, कार रख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने नाम क्या दिया है, एक्स, ठीक है ना। तो हम क्या बोले भाई, आप एक काम ही करो, इंक्लूड कर दो, ठीक है। इंक्लूड करना किसको है, हमारे एक्स को। यानी कि भाई देखिए, ये जो हमने ये इंक्लूड बनाया हुआ ना, ये हमारा एज अ फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर ये बात आपको बता दूं मैं कि भाई हमारे पास क्या होता है, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन और एक हमारे पास होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है। आप एक काम ये कर लो कि अपने फंक्शन को कोई भी एक पैरामीटर दे दो, ठीक है। मैंने अपने फंक्शन को पैरामीटर किस नाम से दे दिया है, कार नाम से दे दिया है। किस नाम से दिया है, कार नाम से हमने इसको एक पैरामीटर दे दिया। अब इस कार नाम के फंक्शन को आप ये बोल दो भाई, हमारे पास ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा ये एरो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एरो फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास हमारे कार के पास जाएगा, डॉट क्या कर दो उसमें से हमारे पास हमारी वो जो कार वाला हमारा मॉडल है ना भाई, उसको क्या कर दो, हमारे को ला कर दे दो, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास हमारा मॉडल है। इस मॉडल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किस में आ जाएंगी, हमारे पास हमारे कार वाले वेरिएबल के पास आ जाएंगी, ठीक है। ये काम हो गया आपका। आपने क्या करवा दिया, इंक्लूड कर लिया अपनी सिर्फ और सिर्फ फिलहाल कार को। लेकिन कार के अलावा भी तो भाई आपने क्या करना है, दोबारा से इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना भाई आप लोगों ने, ठीक है। क्या कर दो, दोबारा से इंक्लूड कर दो। अब की दफा हमारे पास जो इंक्लूड होने वाला है वो कौन होगा, हमारा कस्टमर को कोई नाम बता दो अच्छा सा, कस्टमर को क्या बोला जा सकता है, हम्म। कस्टमर को और क्या बोला जा सकता है, कस्टमर तो उसका नाम हो गया, और क्या बोल सकते हैं उसको, हम्म। परचेजर भी हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम उसको, परचेजर भी बोल सकते हैं। भाई आप उसको जो नाम रखवाना चाहो उसको नाम रख दो, वो आपको डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसका नाम क्या रखूंगा, CUSTOMER, ठीक है, कस्टमर। अब कस्टमर को हम क्या बोल देंगे भाई, हम बोल देंगे भाई कस्टमर क्या करेगा हमारे पास, हमारे एरो फंक्शन को यूज करते हुए बोलेगा भाई, कस्टमर क्या करेगा हमारे पास, रिसीव करेगा किसको, हमारे कस्टमर वाले मॉडल को, ठीक है। जब हमारे पास कस्टमर आ जाएगा, हमारे पास हमारी कार आ जाएगी, डॉट, फिर हम उसको क्या कर देंगे, टू लिस्ट एसिंग करवा देंगे। क्या करवा देंगे उसको, मार्क्स में जाकर टू लिस्ट एसिंग करवा देंगे। यानी कि भाई देखो, जब हमारे पास क्या होगा, डेटा आएगा ना भाई, कस्टमर को भी लेकर आएगा वो, कार को भी लेकर आएगा, ठीक है। कस्टमर को भी इंक्लूड करेगा वो, कार को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। और ये इंक्लूड करेगा कहां से, हमारे सेल्स वाले टेबल के अंदर से। एरो फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, हम्म। नहीं पढ़ा हुआ एरो फंक्शन। मैं आपको यहाँ पर भाई देखो एरो फंक्शन जरा बनाकर दिखा दूं भाई, देखो जावास्क्रिप्ट में या फिर PHP के अंदर हमारे पास जब फंक्शन बनता था, वो आप लोग कुछ इस तरीके से बनाते थे। फंक्शन आप यहाँ पर लिखते थे, माई FUN, ठीक है। और क्या कर लेते इस तरीके से आप लोग अपना एक फंक्शन क्रिएट करते थे, कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऐसी है हमारे पास मेरा, ऐसी है, ये सिंपल फंक्शन था हमारा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं क्या करवा दूं, एरो फंक्शन बना दूं ना मैं, तो एरो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। आप एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। और वेरिएबल को आप क्या कर दोगे, कोई ना कोई नाम पास कर दोगे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आगे इस तरीके से, माई FUN, ठीक है। माई फंक्शन इक्वल्स टू, और इक्वल करने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से बता देते अपने एरो फंक्शन। ये होता था हमारे पास हमारा एरो फंक्शन। ये जावास्क्रिप्ट में मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना।
पता नहीं इन लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा, ये लोग मेरे पास सेकंड सेमेस्टर से आए थे। लेकिन भाई देखें, जावास्क्रिप्ट में इस तरीके के फंक्शन को बोला जाता है एरो फंक्शन। एक फंक्शन ये वाला होता है, आप इसको बनाना चाहो इसको बना लो। लेकिन अगर आप एरो फंक्शन बना रहे हो तो भाई एरो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता था, ठीक है। और हर लैंग्वेजेस के अंदर एरो फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन सेम ही होते हैं। तो भाई यहाँ पर भी मैंने कुछ इसी तरीके से बोला हुआ है। अभी जो इंक्लूड है ना भाई, ये क्या है हमारे पास, हमारा क्या चीज़ है ये? इंक्लूड क्या है हमारा? एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है हमारा, ठीक है ना। उसी बिल्ट इन फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, अपना एक पैरामीटर पास करा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने अपने एरो फंक्शन को पास करा हुआ है यहाँ पर पैरामीटर, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है। मैंने बोला भाई हमारे फंक्शन के अंदर जाओ, वहां से क्या मिलेगी आपको, कार मिलेगी। अब जो भी कार आएगी वो हमारे पास हमारे फंक्शन के अंदर आके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, अपना एरो फंक्शन का यूज करा हुआ है। यानी कि जब क्या करेगा, हमारे को वो डेटा लाकर देगा लिस्ट फॉर्म में, कस्टमर को भी इंक्लूड करेगा वो, कार को भी इंक्लूड करेगा, और साथ साथ क्या करेगा, हमारी वो सेल्स वाले टेबल को भी क्या करेगा, लाकर देगा, ठीक है। और लाकर कहां पर कर देगा, हमारे को डेटा वाले वेरिएबल में उसको सेव करवा देगा। कार हमारा मॉडल है, ये जो कार है ये आपके वेरिएबल का नाम है, पैरामीटर का नाम है। हम्म। बेटा ये फंक्शन का पैरामीटर है, मैं इसी पैरामीटर को क्या कर रहा हूँ, आप क्या करो, हमारे पैरामीटर के अंदर कार वाले डेटा को लाकर दे दो। इसी वजह से पहले यहाँ पर मैंने क्या करवाया था, एक्स रखवाया था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी कार है ये भी कार है, ठीक है ना। क्लियर हो गई चीज? अभी अभी कोई मसला है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा। कुछ पूछना है तो आप लोग अभी पूछ लें, इसके अंदर अगर कोई मसला है किसी को समझ नहीं आ रही तो बताएं। नहीं मसला है किसी को भी? चेक करें अभी। मसला है, कुछ समझ नहीं आ रही तो अभी पूछ लो, मुझे पता है कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर। हाँ, पैरामीटर का नाम चाहिए, क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये भी कार है, ये कौन सी कार है, और ये जो ये कार है ये क्या है, ठीक है ना। तो भाई इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको क्या करवाया था, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था एक्स नाम का, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर अपने इंक्लूड के अंदर ये एक्स लिख रहा हूँ ना, बेसिकली क्या है हमारे पास एज अ पैरामीटर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसी एक्स को मैं बोलूंगा भाई आप एक काम ही करो ना भाई, हमारे पास क्या कर दो, हमारे कार को लाकर दे दो। ये कार क्या है, हमारा मॉडल है, कार का जितना भी डेटा हो किस में आएगा, हमारे एक्स वाले पैरामीटर में आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर के पास आते हैं, बल कस्टमर के पास आके इसको भी हम नाम क्या दे देंगे, एक्स कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर देंगे, इस तरीके से एक्स कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब जो भी हमारे हमारे पास कस्टमर का डेटा आएगा वो किस में आएगा, हमारे एक्स वाले वेरिएबल पैरामीटर में आएगा। अब मतलब ये है कि ये भी एक्स लिखा हुआ है और ये भी एक्स लिखा हुआ है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरराइट नहीं हो जाएंगे? तो भाई याद रखिएगा, ये अलग फंक्शन में लिखा हुआ है और ये अलग फंक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लोकल वेरिएबल का और ग्लोबल वेरिएबल का। अगर कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना भाई, तो उसका जो एक्सिस का करने का हमारे पास जितनी भी चीजें होंगी वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर हो सकती हैं। अगर किसी वेरिएबल को मैं फंक्शन के बाहर कॉल करूंगा तो वो वेरिएबल हम कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, लोकल कहलाएगा। लेकिन अगर कोई वेरिएबल क्या बना हुआ है, फंक्शन से बाहर बना हुआ है, तो मैं उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन के बाहर भी कॉल सकता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से ये वेरिएबल अलग है और ये वाला वेरिएबल अलग फंक्शन के लिए बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो भी डेटा आ रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे पास लिस्ट फॉर्म में आ रहा है, और आने के बाद वो क्या कर देगा, हमारे इस वाले वेरिएबल को लाकर सेव करवा देगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आके अपनी प्रोग्राम को दोबारा से क्या करो, रन करो, चेक करो कि अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो कार और कस्टमर और सेल तीनों का एक साथ लाकर देगा या फिर अलग अलग लाकर देगा। ये चेक कर लेते हैं एक दफा इसको। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने क्या कर दिया, प्रोग्राम को रन कर दिया, ठीक है। तो भाई देखिए हमारे पास क्या हो गई, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन होकर आ गई, ठीक है। अच्छा अभी काम ये कर लेते हैं भाई, जल्दी से नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम अब क्या करते हैं, अब की दफा चेक करते हैं कि अगर अब की दफा मैं क्या करूँ, अपने डेटा को गेट करवाऊँ, ठीक है। तो गेट करवाने के बाद देखिए भाई हमारे पास जो डेटा बेस के अंदर से डेटा आएगा ना भाई, वो किस किस का आएगा, इसको एक दफा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा कार का भी क्या आ गया, सारा का सारा डेटा आ गया है, हमारे पास जो कस्टमर था, ठीक है, उसका भी क्या आ गया, हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया है। और हमारा जो असल डेटा यानी कि जो टेबल था हमारा सेल वाला, उसका भी क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर
डेटा, यानी कि आपने क्या करवा दिया है, अपने टेबल्स के अंदर एक तरीके से ज्वाइन लगा दिया है। अब आपको ये बात पता है भाई, जब ज्वाइन में लगाता हूँ ना, तो जिसके साथ ज्वाइन होता है उसका कंप्लीट क्या आ रहा होता है, रिकॉर्ड आ रहा होता है। इसी वजह से कार का तमाम डेटा आ गया हमारे पास, कस्टमर का भी क्या आ गया हमारे पास, तमाम का तमाम डेटा यहाँ पर एक साथ रिसीव हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करवा लिया आप लोगों ने, अपने डेटा को इंक्लूड करवाकर, यानी कि एज आ ज्वाइन लगाकर। ठीक है ना। अगर आप इसको बोलते सर ये इंक्लूड क्या काम कर रहा है, तो भाई देखें, जो हमारे पास लारावेल में ज्वाइन काम करते थे ना, इसी तरीके से हमारे पास डॉटेड में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ये भी क्या कर रहा है, आपको डेटा को ज्वाइन करके लाकर दे रहा है। ठीक है। अब अगला काम क्या होगा हमारे पास, बताएं, हुरिया। डेटा को हमने क्रिएट कर लिया, डेटा को हमने क्रिएट भी कर लिया, अब अगला काम क्या होगा हमारे को, डिलीट करना होगा और अपडेट करना होगा। तो भाई मैं एक काम ही कर लेता हूँ ना के जी। तो नहीं, पहले तो इसी नहीं आ रहा था, दिखाऊं दोबारा। देखिए भाई, आपने पहले सिर्फ क्या करा हुआ था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा को कमिट कर देता हूँ। ठीक है। आपने सिंपल से पहले ये करा हुआ था, सेल्स को क्या कर दो, डॉट टू लिस्ट एसिंग कर दो। आप पहले डेटा कुछ इस तरीके से मंगवा रहे थे, ऐसी है हमारे पास। तो आपने अगर कंट्रोल एस को दबा कर दिया, ताकि भाई हमारे पास वो क्या हो जाए, हॉट रिलोड हो जाए। ठीक है। अब जब आप पहले डेटा मंगवा रहे थे, तो भाई डेटा पहले भी हमारे पास आ रहा था, लेकिन मसला क्या था वो देखिएगा जरा। या के बाद डेटा आ रहा है, फोर का मतलब क्या है, थ्री का मतलब क्या है, फोर का मतलब क्या है, सिक्स का मतलब क्या है, ये मुझे बताइएगा। वो बोल रहा है कि कार आईडी नंबर फोर, हुरिया, कार आईडी इक्वल्स टू फोर। अब मुझे बताइएगा कि आपको कार का नाम पता है, कार की अमाउंट पता है, कार का कलर पता है, मॉडल पता है, नहीं पता ना। अब वो आपको भूल क्या रहा है, भाई कार नंबर फोर है। अब अगर मैं कस्टमर को ये चीज दिखा दूं कि भाई आपने क्या करी, कार नंबर फोर को क्या करा, परचेज करा है, सेल आपने करी है, तो मुझे बताएं कस्टमर मानेगा इस बात को, है? कस्टमर तो मुझे बोला भाई मुझे कार का नाम बताओ ना, भाई मुझे क्या पता कि फोर्ड का मतलब क्या है। वो बोलेगा भाई आपके, सर आपकी जो आईडी है ना वो क्या है, फोर है। कस्टमर नंबर फोर ने क्या करा है, कार परचेज करी है। अब मुझे बताओ, किस पूरी शोरूम के अंदर कस्टमर नंबर फोर का मतलब किसी को मालूम होगा? नहीं मालूम होगा ना। कस्टमर को क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो भाई कस्टमर की कोई डिटेल ही मौजूद नहीं है, कार की जो डिटेल है वही मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मुझे बताएं कि आप इसको किस तरीके से मैनेज करोगे। नहीं कर सकता ना इसका मैनेजर। तो आपने क्या करना पड़ेगा, कार की कंप्लीट डिटेल लानी पड़ेगी। आपने क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की कंप्लीट डिटेल लानी पड़ेगी। हम्म। दूसरा वाला काम कौन सा? तो उसके अंदर तो बेटा मेरे पास कार की कंप्लीट डिटेल भी तो आ रही थी, कार की कंप्लीट डिटेल आ गई थी, कार का कलर क्या है, नाम क्या है, मॉडल क्या, सब चीज आ गई थी हमारे पास। समझ नहीं आ रही? याद है, समझे? आप लोग क्या करो, जरा अपनी डेटाबेस के अंदर आओ, मैं आपको जरा यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, कार शोरूम एपीआई नाम है। ठीक है ना। अब जरा भाई यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर आप अगर समझ में आ जाती तो भाई आपको जो मैंने इंक्लूड लगा रहा हूँ ना, मैं उसका मतलब समझ में आ जाए। आप यहाँ पर आके लिखते हो क्या, सिलेक्ट, ठीक है ना, SELECT, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, सेल्स नाम है। ठीक है, सेल्स। आपने अगर इसको एग्जीक्यूट करा, अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो आपके पास डेटा लेकर आप दिखा रहे हो, कस्टमर को भी ये दिखाओगे, हैं? कस्टमर को यही दिखाओगे? मुझे बताएं कि फोर का मतलब क्या है। मैं आपको अगर पूछ लूँ, ये मुझे बताओ कि फोर कस्टमर का नाम क्या है, पता है आपको नाम? मैं अगर आपको ये पूछ लूं कि भाई जो कार आईडी आप मुझे फोर बता रहे हो, इसकी अमाउंट कितनी है, इस कार का कलर क्या है, ये बात आपको मालूम है अभी? बताएं। नहीं मालूम ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन लगाने पड़ेंगे डेटाबेस के अंदर। तो ऐसे ही होता है हमारे पास काम। तो हम क्या बोल देंगे भाई, आप एक काम ये कर लो, क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो। किसके साथ ज्वाइन कर दो, हमारे कस्टमर वाले टेबल के साथ। ऐसे ही होगा हमारे पास। आपने क्या कर दिया, उसको इनर ज्वाइन कर दिया। अब जब इनर ज्वाइन करते हो तो भाई आप किसी ना किसी कॉलम के ऊपर करते हो, तो मैं क्या बोल दूंगा, ऑन। कि इनर ज्वाइन लगाना किसके ऊपर है, मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ही करो, हमारे पास जो सेल्स वाला डेटा रखा हुआ है ना भाई, डॉट, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, कस्टमर आईडी मिलेगी। क्योंकि यही क्या है, हमारी फॉरेन की ऐसी है हमारे पास। इस कस्टमर आईडी को क्या करवा दो, इक्वल करवा दो। किसके इक्वल करवा दो, हमारे
किसके भाई? कस्टमर वाले टेबल के अंदर जाओ, डॉट, वहां पर जो प्राइमरी की मैंने लगाई हुई थी वो किस पे लगाई हुई थी? आईडी वाले कॉलम पे लगाई हुई थी। अब अगर मैं इस वाले डेटा को मंगवा के दिखाऊं, अब आप मुझे ये बताएं कि कस्टमर की डिटेल हमारे पास आ गई है क्या? हम्म। स्ट्रिंग आ रहा है, सही बोल रहे हैं, स्ट्रिंग आ रहा है हमारे पास। स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? डेटा हमारे पास क्या मौजूद नहीं है वहां पर? नहीं, मुझे एक बात बताओ कि क्या हमारे पास डेटा रखा हुआ नहीं है? एक मिनट यहाँ पर देखिएगा भाई, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर आकर, सेलेक्ट, ठीक है, SELECT, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास? कस्टमर्स नाम है भाई। एक दफा हम क्या कर लेते हैं, कस्टमर को चेक कर लेते हैं भाई इसमें रखा हुआ है डेटा या नहीं रखा हुआ। डेटा भाई रखा हुआ तो है यार, फोर के अंदर डेटा खाली है, जब भी तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ रहा है। ऐसी है हमारे पास। हमारी गलती है ना भाई, यहाँ पर आके अगर मैं डेटा इंसर्ट कर दूं, सही कर दूं इसको, तो काम वहां से ही हो जाएगा। ऐसी होगा नहीं होगा? खाली डेटा इंसर्ट कर देता मैं आपको, मैं सिर्फ चेक करवाने के लिए कि डेटा जा रहा है नहीं जा रहा। और जब खाली जाएगा तो लाजिम आते है उसको हमने नोट है। भाई मसला ये है, मेरी बात सुनने जरा सारे। मसला ये है कि आपने जब सेल करा है ना भाई, तो सेल आपने किसको करा है? कस्टमर नंबर 4 को करा है। अब कस्टमर नंबर 4 के पास कोई चीज मौजूद ही नहीं है, तो भाई एक मैं काम ही कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है ना कस्टमर को हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, अगर अपडेट कर दो किसको, हमारे, किसको कर दो अपडेट? कस्टमर्स वाले टेबल को अपडेट कर दो, और क्या कर दो वहां पर जाकर, सेट कर दो। सेट क्या कर दो, हमारे पास नेम नामक कॉलम है, वहां पर क्या कर दो, इक्वल करवा दो। किसके इक्वल कर दो? इब्राहिम के। ठीक है, इब्राहिम का नाम आ जाएगा वहां पर, कोमा। अगला कॉलम कौन सा है हमारे पास? एड्रेस का कॉलम है, ठीक है। एड्रेस को क्या कर दो, इक्वल कर दो किसके? लाहौर के, कुछ भी आप वहां पर कर दो एड्रेस, ठीक है, कोमा। अगला कॉलम क्या है हमारे पास? CNIC नंबर है उसका, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका CNIC नंबर इस तरीके से हम लिखवा लेंगे। ठीक है भाई, CNIC नंबर भी हमारे पास आ गया, कोमा। अगली चीज क्या है हमारे पास? उसका जो भी सिटी है ना भाई, सिटी क्या कर दो, उसका लिखवा दो यहाँ पर आकर। सिटी क्या हो जाएगा हमारे पास उसका? लाहौरी हो जाएगा ना भाई, ठीक है, कोमा। आखिरी चीज क्या देगी हमारे पास उसकी? ईमेल आ जाएगी। ईमेल हम क्या करवा देंगे, इक्वल करवा देंगे किसके? ibrahim@gmail.com के, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया भाई, आप लोगों ने क्या करवा लिया, अपनी अपडेट वाली यहाँ पे क्यूरी चला दी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, बस इस वाली लाइन को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। कंप्लीट टाइम, यहाँ पर हमारे पास कोई एरर आया है, वो बोल रहा है अनडिफाइंड कॉलम नेम, इनवैलिड कॉलम नेम। नेम नाम का कॉलम नहीं है क्या हमारे पास? ये कॉलम है नेम का। अच्छा, चलाते हैं इसको दोबारा से। अभी भी कोई कॉलम मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है भाई, वो मुझे बताएगा, क्यूरी में कोई? सर हमने ये तो बताया नहीं कि कौन सी आईडी में वो करना है। चलो बता देंगे बाद में, लेकिन अभी भी मसला वही आ रहा है ना भाई। इतनी जल्दी मतलब आप लोग भूल गए? मैंने आपको ये बात बताई थी। कोटेशंस का इशू है कि आप जब भी क्या करते हो, सर्वर के साथ काम करते हो, ये डबल कोटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करता है। याद आ गई चीजें? तो आप क्या कर दोगे, जहां जहां आप क्या कर रहे हो, डेटा को अपडेट कर रहे हो ना भाई, वहां पर क्या कर दोगे, सिंगल कोटेशन का यूज करो, क्योंकि भाई हमारे पास डेटाबेस डबल कोटेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे भी क्या कर दोगे, सिंगल में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि जिसका डेटा अपडेट करना है वो आप बता दो ना भाई, वीआर आईडी इक्वल्स टू, इसकी आईडी क्या थी हमारे पास? चेक करिएगा, अगर मैं कस्टमर वाला टेबल को आपको चेक करवाऊं, तो मुझे देख के बताएं कि जिसके अंदर डेटा खाली आ रहा है उसकी आईडी हमारे पास क्या है? 4 है हमारे पास आईडी। तो हम यहाँ कर देंगे इसको, इस तरीके से 4 करवा देंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आप एक काम ये कर लो कि अपनी क्यूरी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लो, ऑल टैक्स आपने प्रेस करा, क्या लिखा हुआ गया हमारे पास? 1 रो इफेक्टेड लिखा हुआ गया, ठीक है, चले। अब दोबारा से आप क्या करो, ऊपर आओ, जहां पर आप लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने टेबल्स को ज्वाइन करा हुआ है। अब मुझे बताएं, क्या मेरे पास मेरे कस्टमर का डेटा नहीं आ रहा? लिखा हुआ आ गया डेटा हमारे पास। अगर मैं क्या करूं, सिंपल सी वाली क्यूरी चला दूं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स वाली, तो मुझे बताएं कि आपको 4 का मतलब मालूम है? नहीं मालूम मेरे को। मेरे को ये जो कार आईडी नंबर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे मालूम है? बताएं हुरिया और मुस्कान। नहीं मालूम ना। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि यार हमारे पास क्या है, ये डेटा हमारे पास आ रहा है, ये किसी टेबल से आ रहा है, कस्टमर आईडी 4, और 4 का मतलब क्या है? इब्राहिम है कस्टमर का नाम। कस्टमर का एनआईसी ये है, ठीक है, इब्राहिम लाहौर में रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास, कस्टमर का डेटा आ गया। लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो कार आईडी है, इसका मुझे मतलब अभी भी मालूम नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आके दोबारा से क्या बोल देंगे, क्या कर दो भाई दोबारा से?
इनर ज्वाइन नहीं लगा दो दोबारा से, इनर क्या कर दो उसको, ज्वाइन कर दो। किसके साथ ज्वाइन कर दो भाई आपकी दफा, कार्स वाले टेबल के साथ, ठीक है। ऑन, ज्वाइन लगाना किसके ऊपर है भाई, हमारे पास क्या करो, सेल्स के टेबल में जाओ, डॉट, फॉरेन की कौन सी है हमारी, फॉरेन की कौन सी है हमारी, कार आईडी है ना भाई हमारी फॉरेन की। तो क्या कर दो, कार आईडी को इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, हमारे पास जो कार्स के टेबल के अंदर हमारी प्राइमरी की पड़ी हुई है, यानी कि हमारी आईडी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास देखिएगा आपकी जो ये क्यूरी है एग्जीक्यूट, आप क्या करो इसको जरा चला के देखो। अब की दफा जो आपके पास डेटा आएगा ना भाई, वो कार, कस्टमर और सेल, तीनों का क्या रहा है आपके पास डेटा इस तरीके से एक साथ यहां पर शो हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो जो आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन लगाया ना भाई, अगर मैं आपको अपना कोड खोल के दिखाऊं, आपने कोड के अंदर क्या करा हुआ है, ज्वाइन नहीं करा हुआ, आपने क्या करा हुआ है ज्वाइन की जगह पर इंक्लूड करा हुआ है, यानी कि क्या कर दो, कार को भी लेकर आओ और क्या कर दो, कस्टमर को भी लेकर आओ। जो आप डेटाबेस में ज्वाइन लगा रहे हो ना भाई, डॉट नेट में उसका नाम क्या कर दिया इन लोगों ने, इंक्लूड कर दिया। इसी वजह से जब आप इसको चला रहे हो ना भाई, देखो मैंने क्या करा, अपने प्रोग्राम को कंट्रोल से सेव करा, सेव करने के बाद आप अपने ब्राउजर पे आए, ठीक है। ब्राउजर पे आने के बाद जब आप क्या करवाते हो, डेटाबेस के अंदर से अपना डेटा को क्या करवाते हो, गेट करते हो ना भाई। तो गेट करने पे देखिएगा अब की दफा हमारे पास जो डेटा आ रहा है, किसका आ रहा है हमारे पास, कस्टमर आईडी हमारे पास आ रही है इस तरीके से। अब बेटा कस्टमर को भी हमने अपडेट करा है, कार को अपडेट थोड़ी करा है, कार हमारे पास अभी भी खाली है वहां पर, कार हमारे पास अभी भी वहां पर खाली ही है, ठीक है ना। जब कार को मैं अपडेट कर दूंगा हमारे पास कार का डेटा आ जाएगा। अभी जो मैंने डेटा अपडेट करा वो किसको करा था, इब्राहिम को करा था मेरे पास। तो इसी वजह से भाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, इब्राहिम का सिर्फ और सिर्फ डेटा आ रहा है, इब्राहिम के अलावा मेरे पास किसी भी दूसरे बंदे का डेटा यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। तो जिसको आपने यहाँ करा हुआ होगा, ज्वाइन करा हुआ होगा, वही क्या होगा आपके पास यहाँ पर इंक्लूड होकर आ जाएगा। भाई कार वाला जो टेबल है ना हमारे पास, कार नंबर 4 हमारे पास खाली पड़ी हुई है, हमने गलती से उसको खाली सबमिट कर दिया था डेटा को। इसी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास डेटा खाली आ रहा है, ठीक है ना, इसका मसला है। क्या समझ नहीं आया, समझ क्या नहीं आया वो बताएं। स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग का मतलब ये है, हम्म, क्या बोल रही हैं आपको खुद नहीं पता, क्या नहीं आया बताएं। भाई डेटा इंसर्ट करा हम लोगों ने। अच्छा मैं आपको जरा कार वाला टेबल खोल के दिखाता हूँ। कार वाला आपने क्या करा, टेबल ओपन करा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, आईडी नंबर 4 डाली थी हमने, ऐसी है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ भाई, आईडी नंबर 4 की जो कार है, उसमें हमारे पास डेटा क्या रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है ना डेटा नंबर 4 हमारी, यानी कि डेटा कार नंबर 4 कुछ है ही नहीं उसमें, हमने गलती से क्या कर दी थी। नहीं भाई नहीं, जब मैं अपने डेटा को क्रिएट करवा रहा था ना, उस वक्त क्या था हमारे पास, मसला ये था कि कार खाली पड़ी हुई थी। देखें, मैं यहां पर आया, ऑल पे क्लिक करते हैं पहले तो, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट आपने करा। एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे बताइएगा कि भाई हमारे पास एक कार कौन सी है, 1 है, एक कौन सी है, 3 है, और एक कार कौन सी है, 4 है। और 4 के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो क्या है हमारे पास, खाली है। इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा खाली आ रहा है। अब एक काम ही करता हूं ना भाई, कार नंबर 1 के पास डेटा है, ठीक है, मैं कार नंबर 1 को क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा, देखिएगा अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो कस्टमर है, ये देख लीजिएगा भाई हमारे पास कस्टमर के पास क्या डेटा रखा हुआ है, या उसके पास भी डेटा मौजूद नहीं है। कस्टमर नंबर 1 बन गया। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, कस्टमर का टेबल तो ओपन करा है हम लोग, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपने कस्टमर को सारा का सारा गेट करवाते हैं। मैंने गेट करा, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एक की आईडी क्या है हमारे पास, 3, और एक की आईडी क्या है हमारे पास, 4 है, ठीक है। अब जरा ये समझिएगा भाई आप लोगों ने करना क्या है, वो जरा गौर से समझिएगा और देख लीजिएगा। आपने क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। कस्टमर नंबर 3 ने कार्ड नंबर 1 क्या करिए, सेल करिए, ऐसे ही हमारा पास हुआ। चल इसको चेक कर लेते हैं एक दफा यहाँ पर आकर, मैं नीचे आता हूँ। हम क्या करते हैं, अपने सेल के पास जाते हैं और क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करवा के चेक कर लें, ठीक है। आप नीचे आए, नीचे आने के बाद आपने क्या बोला भाई, हमारे पास जो कार सेल हुई है वो कौन सी सेल हुई है, 1 वाली, ऐसी है हमारे पास। और जिसने खरीदी है, उस कस्टमर की आईडी क्या है हमारे पास, क्या आईडी है, 3 आईडी है, ठीक है। आप नीचे आ जाओ, कार की जो अमाउंट है, मतलब जितने में आपने कार सेल करी उसकी अमाउंट क्या है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास अमाउंट, ठीक है। आपने क्या करा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करा, डेटा क्या लिखा हुआ आ गया आपके पास यहाँ पर आकर, इंसर्ट लिखा हुआ आ गया।
यानी कि आपने क्या करवा दिया, अपनी एक और कार को सेल करवा दिया। अब एक काम ये करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर गेट करते हैं, ठीक है, मैंने क्या करा, गेट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब देखिएगा भाई हमारे पास डेटा गेट होकर आ गया, कार का आ गया डेटा हमारे पास, कस्टमर का डेटा आ गया हमारे पास। हम्म। बेटा पूरी बात सुन ले, मेरे पास ये जो डेटा आ रहा है आपके पास, आईडी नंबर क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये पुरानी वाली ऐप ने क्या करी, कार सेल करी। अगर आप नीचे आके चेक करो, नीचे भी स्ट्रिंग आ रहा है। अबे ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट मुझे जरा दिएगा, इसमें मसला एक दफा देख लें वजह क्या है। स्ट्रिंग मसला है तो वो खाली हमारे पास आ रहा है, हालांकि यहाँ पर हमारे पास डेटा आना चाहिए था कार वाला। चलिए भाई इसको जरा देख लेंगे बाद में, फिलहाल ये वाला काम हम लोग छोड़ दें, ठीक है, फेच वाला। ठीक है ना, इसमें मैं देख लूँ क्या मसला आ रहा है, ये खाली क्यों आ रहा है। भाई बाकी एक काम ये कर लिएगा भाई, जितना भी अभी हमने काम करा है वो कौन कौन सा काम करा है, फिलहाल आप लोगों ने काम सिर्फ और सिर्फ जो करना है ना भाई, वो क्रिएट वाला कर लेना। ठीक है, आप क्या करवा रहे हो, यहाँ पर आकर डेटा को क्रिएट करो, बस ये काम कर लो। बाकी का ये जो मसला आ रहा है, ठीक है, वो स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, मैं जरा देख लूँ एक दफा ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा भाई। चलिए इसको इतना ही रखते हैं। अभी अगर कोई सवाल है किसी का, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता दें, ताकि फिर मैं आपको इसको गाइड कर दूँ। क्लियर है चीज़ें? ठीक है। अच्छा। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि आप लोग उस पर विजन